पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, फिर एक म्यूज़ियम है और तनोट माता का मंदिर जहाँ पे बॉम्ब वगैरह सब अभी तक थे जैसे पड़े हैं। फिर लोंगे वाला पोस्ट हो गया जहाँ पे युद्ध जीता था, टैंके वैंके सब वहाँ पड़ी है, पूरा म्यूज़ियम है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। और आज अभी हम जा रहे हैं जैसलमेर द गोल्डन सिटी। आज के सफ़र में हम देखेंगे तनोट राई माता मंदिर, द लोंगेवाला पोस्ट एंड द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। और शुरुआत करेंगे हम द वॉर म्यूज़ियम ऑफ जैसलमेर से। तो यहाँ की टिकट है 75 रुपीज़ और ये एंट्री फ़ीस है। और आपको कोई एक्टिविटीज़ अंदर करनी होगी तो उसके चार्ज अलग से है। तो चलिए चल के देखते हैं द वॉर म्यूज़ियम। तो कुछ इस तरह से दिखता है वॉर म्यूज़ियम। जब ये एंटर करते हैं सामने हमारे तिरंगा है और लेफ़्ट साइड हमारे एक बंकर बनाया हुआ है जिसके अंदर आप जाके एक्सपीरियंस कर सकते हो कि बंकर कैसा होता है और अंदर कैसे रहते हैं, ऑपरेट कैसे करते हैं। और साथ ही ट्रेंच भी बना रखी है, तो इसमें से सोल्जर्स फायरिंग करते हैं और अपनी आड़ लेते हैं, अंदर छिपते हैं। वो सब चीज़ें बनाई गई है। एंड ये एक जीप है जिसके अंदर M40 गन माउंट की गई है। तो हम भी वो फील लेने के लिए पहुंच गए हैं ट्रेंच के अंदर। और अभी हम करते हैं कैमरा सेट और करते हैं एम। कैसा फील आती है देखो आप। तो भाई ये है पाकिस्तान का M4 शर्मन टैंक और इसी के साथ रखा हुआ है हमारा इंडियन T55 मीडियम टैंक। तो यहाँ पे सीढ़ी लगी हुई है, इसका मतलब अब अभी हम इसके अंदर भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए इसके अंदर जाके भी देखते हैं कि टैंक कैसे ऑपरेट होता है। इतनी ठंडी में भी टैंक के अंदर इतनी ये हो रही है मेरे को। तो आप सोचिए कि 50 से 60 डिग्री के अंदर टैंक में रहना कितना मुश्किल होता होगा।
पहले हम सीख लेते हैं जब सर सिखा रहे हैं कि ग्रेनेड थ्रो कैसे करना है, कैसे खड़ा रहना है और कैसे बम को फेंकना है। फिलहाल हमें 3 ग्रेनेड मिले हैं थ्रो करने के लिए, तो वी विल गिव आवर बेस्ट। वॉर म्यूज़ियम देखने के बाद अभी हम वापस सिटी के अंदर आ गए हैं और यहाँ पे अभी लोकल खाना खाएंगे। और अगर आप जैसलमेर आ रहे हो तो वॉर म्यूज़ियम देखना मस्ट है आपके लिए। अभी आपको लगेगा कि राजस्थान में ऐसे इतने गर्म कपड़े पहन के आप क्यों घूम रहे हो, लेकिन अभी ठंड ही इतनी ज़्यादा हो रखी है। और ये मिल गया हमें अपना रेस्टोरेंट। गुड मॉर्निंग। और आज का दिन हमने रखा है डेजर्ट सफारी के लिए, तो चलिए चलते हैं। तो दिन की शुरुआत हमने कर दी है और आज हमारे साथ है रघुवीर सिंह, जो आज हमने घुमाने वाले हैं। आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कि राजस्थान में इतनी ठंड के साथ आप ये कोहरा भी देख सकते हो। इतना कोहरा है कि आगे का कुछ देखना बहुत ही मुश्किल हो गया अभी। तो हमें भैया ने बताया कि यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर है, तो नहर के ऊपर ही इतना कोहरा ज़्यादा बन रहा है। अभी एक टोल है तो हमने गाड़ी रोक दी है क्योंकि आगे का दिखना बहुत ही मुश्किल है। अभी बजे है सुबह के 9 और आप देख सकते हो कितना कोहरा है, सूरज भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। समर में यहाँ पे कम से कम 50 डिग्री तापमान नॉर्मल होता है, वो 55 से ऊपर भी जा सकता है। तो आप इमेजिन करो कि इतनी ठंडी विंटर में और इतनी ज़्यादा गर्मी समर में। और आप समझ लो कि जहाँ जहाँ आपको ये ग्रीन फील्ड्स देखने को मिलेंगे तो वहाँ पे वो नहर का पानी पाइपलाइन द्वारा पहुँचाया जाता है। जहाँ तक पानी पहुँचेगा वहाँ तक ग्रीन, बाकी सारा कुछ वो सूखा पड़ा रहता है। यहाँ पे 2 ही प्रकार के पौधे लगते हैं, एक तो केर होता है, एक और सांगरी करके होता है। बस वो दोनों ही उगते हैं क्योंकि उसको पानी की ज़रूरत थोड़ी कम होती है दूसरे पेड़ के मुकाबले। और रोड की साइड में आप जो भी वो छोटे मोटे पेड़ देख रहे हैं वो सारे ही बबूल के हैं। और 2-3 घंटे की ड्राइव करने के बाद अभी हम पहुंच गए हैं तनोट माता मंदिर। यहाँ पे बॉर्डर के लिए पास बनता है। अगर आपको जाना है बॉर्डर तो यहाँ पे पास बनवाना पड़ेगा और इसके लिए चाहिएगा आपको आधार कार्ड। और यहाँ पे कोई चार्ज वगैरह है नहीं है, पास बिल्कुल ही फ्री है। दोस्तों, अगर आपने बॉर्डर मूवी देखी है तो आपको पता होगा कि जब 71 की वॉर हुई थी तो यहाँ पे आर्टी शेलिंग हुई थी और आर्टी शेलिंग के दौरान जो बम गिरे थे वो माता के चमत्कार से वो फटे नहीं थे। तो वो सारे गोले अभी भी एज इट इज़ वहाँ पे रखे हुए हैं डिस्प्ले में कि आप देख सके कि वो वहीं पड़े हैं। एक भी बम फटा नहीं था और किसी को कोई चोट नहीं आई थी। तो 71 की वॉर के बाद से ही इस मंदिर को बीएसएफ के द्वारा ही संभाला जाता है। तो चलिए अभी हम करते हैं दर्शन और आपको भी करवाते हैं। बोलिए जय माता दी।
तो यहाँ गैलरी के अंदर आपको सारी गन्स दिखने को मिलेगी और साथ में जो माइंस थे, एंटी टैंक माइंस, लैंड माइंस, वो भी दिखने को मिलेगा। प्रबंधन के साथ साथ प्रतिदिन प्रसाद रूपी भंडारा भी चलाया जाता है। होठों पर जीवन पर्यंत कर्तव्य के संकल्प को सदैव चरितार्थ करने वाले सीमा की प्रहरी 1965 से ही तो तनोट माता के दर्शन करने के बाद अभी हम निकल गए हैं लोंगेवाला के लिए। लोंगेवाला पोस्ट में हम आपको दिखाएंगे वहाँ की जो हिस्ट्री है, कौन कौन से टैंक पड़े हुए और कैसे हम वॉर जीते थे। तो मिलते हम लोंगेवाला में। तो अभी हम पहुंच गए हैं इंडिया पाकिस्तान की इंटरनेशनल बॉर्डर पे, जो कि 0 पॉइंट के नाम से भी मशहूर है। और ये सिटी से लगभग 150 किलोमीटर दूर है और रेगिस्तान के बीच में एक दोस्तों जो आप देख रहे हो वो है अभी ऑब्जर्विंग पोस्ट। जो आपको एक टावर दिख रहा होगा फ्लैग के साथ, वो है ऑब्जर्विंग पोस्ट। और यहाँ से जो आप ब्लैक गेट दिख रहा है उसके उस तरफ है पाकिस्तान। तो ये कम से 100 मीटर से ज़्यादा दूर नहीं होगा। तो 0 पॉइंट विज़िट करने के बाद अभी हम पहुंच गए हैं लोंगेवाला, जहाँ पे एक्चुअल वॉर हुई थी, जहाँ पे पाकिस्तानी अंदर 10-15 किलोमीटर तक आ गए थे 1971 की वॉर के अंदर। ये वॉर 4 दिसंबर से शुरू हुई थी, 3 दिन चली थी। इस वॉर के अंदर हमारे 120 सोल्जर्स थे और सामने पाकिस्तान के 2 से 3 हज़ार सैनिक थे। साथ में 30-40 टैंक और 40-50 गाड़ियाँ भी थी। फिर भी हमारे 120 जवान ने उनको पूरी रात रोक के रखा था और सुबह होते ही हमारी एयरफोर्स ने उनको जवाब दिया था। तो वैसे हम जंग जीते थे। दोस्तों, कोई भी वॉर ऐसे ही नहीं जीती जा सकती। हर जंग के अंदर कुछ ना कुछ हमें सेक्रीफाइस देना पड़ता है, तभी हम जंग जीतते हैं। और इस जंग के अंदर हमारे 5 सोल्जर्स ने अपनी प्राणों का बलिदान दे के हमें ये वॉर जिताई है। फिर हमने लंच किया इंडिया के सबसे आखिरी कैफ़े में, जो है लोंगेवाला कैफ़े। यहाँ के राजमा चावल हमने ट्राई किए, वैसे ही थे, फ़ौजी स्टाइल में। फ़ौजी बनाते हैं यहाँ पे सारा कुछ।
कैफ़े के बिल्कुल सामने है वॉर म्यूज़ियम ऑफ लोंगेवाला। यहाँ भी आपको देखने मिलेगा कि क्या क्या चीज़ें होती है। जो वॉर में प्लेन यूज़ किए गए थे वो भी यहाँ पे है, जो टैंक यूज़ किए गए थे वो भी यहीं पे है। तो आप बिल्कुल ये आए तो देखें।